सभी को जैमसी की। आज का वचन है मत्ती 4 के उसके 4 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह वचन हमें निर्देश देता है कि मनुष्य को केवल रोटी से ही जीवन नहीं बिताना चाहिए। कई लोग केवल रोटी से ही अपने जीवन को जीते हैं। हाँ, भोजन शरीर के लिए है, लेकिन मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है, उसके शरीर में उसकी आत्मा भी निवास करती है। शारीरिक भोजन उस शरीर को बनाए रखता है, शरीर को जीवित रखता है, और आध्यात्मिक भोजन जो कि परमेश्वर का वचन है वह मनुष्य की आत्मा को बनाए रखता है और मनुष्य की आत्मा को जीवित रखता है। परमेश्वर के बच्चों को केवल रोटी पर ही जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। एक व्यक्ति जो केवल रोटी पर ही रहता है वो इस दुनिया में अपने आने का उद्देश्य नहीं समझ पाता और यह भी नहीं जान सकता कि जीवन का क्या अर्थ है। जब मनुष्य की आत्मा प्रिय भूखी रहती है तब निराशा, चिड़चिड़ापन, क्रोध यह सब लक्षण उसके जीवन में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि आत्मा के भूख को केवल परमेश्वर का जीवित वचन ही बुझा सकता है। जब मनुष्य की आत्मा परमेश्वर को ग्रहण करती है तब आत्मिक आनंद ग्रहण प्रकट होता है और आत्मा के फल भी प्रकट होते हैं। हम प्रिय परमेश्वर के वचन से ही जीवित रह सकते हैं। हम परमेश्वर के मुख से निकले हर शब्द के अनुसार जीते हैं। इसका मतलब यह है हम हर स्थिति के लिए परमेश्वर का वचन प्राप्त करते हैं और वचन से ही हमें बल प्रदान होता है। जब आत्मा तंदुरुस्त रहती है तब शरीर पर कंट्रोल करती है, नहीं तो शरीर फिर अपनी ही दौड़ में मनमानी करने लगेगा और गलत दिशा की ओर फिर जाएगा। पर जब आत्मा को वचन प्राप्त होगा तो समझदारी प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। पर जब आत्मा ही भूखी रह जाती है तब शरीर संसार के भोग विलास की ओर भागता है। बाइबल में लिखा है, रोमियो 8 के उसके 12 से लेकर 13 तक वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रियो, देह की क्रियाएं मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है, बुरी संगति की ओर ले जाती है। पर भीतर अगर पवित्र आत्मा मजबूत होगा तो शरीर की क्रियाओं को मारकर शरीर को बुरी दिशा में जाने से रोक लेगा। इसलिए आत्मा को प्रियो परमेश्वर का ठहराया हुआ वचन का भोजन खिलाते रहिए ताकि हमारी आत्मा शरीर पर जीत हासिल करे। वचन में लिखा है, गलातियों 5 के उसके 16 से लेकर 17 तक वचन में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी हैं।
शरीर प्रियो चाहता है कि खुला जीवन जीना, जो जी में आए वही किया जाए, पर आत्मा कहती है परमेश्वर की मर्जी से चलो। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और ऊपर की बातों पर मन लगाना, यह सब पवित्र आत्मा ही कहता है। शरीर तो कहता है संसार के मजे उठाओ। शरीर वचन के अधीनता में रहना नहीं चाहता, क्योंकि पहले हम सब उसी के चलाए चलते थे और शरीर की सुनते थे। पर जब हमारा आत्मा का उद्धार हो गया तो हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ समय बिताने लगी। तो प्रियो, हम जिसको प्रमोट करेंगे उसी की ओर से चलेंगे। हम जिसकी सुनेंगे वही हमारी अगुवाई करेगा। अगर शरीर की सुनोगे तो शरीर के काम प्रकट होंगे। वचन में लिखा है गलातियों 5 के उसके 19 वचन में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म और डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इसके जैसे और काम है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर यदि आप आत्मा की सुनेंगे, आत्मा को परमेश्वर का वचन का भोजन मिलेगा, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होंगे। प्रिय, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो प्रियो, आज हमें यह जांचना है कि हमारे भीतर किसकी चल रही है, कौन हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारे जीवन में किसके कार्य प्रकट हो रहे हैं, शरीर के या फिर आत्मा के। आज ही प्रियो, शरीर की सुनना बंद कर दे। शरीर आपको विनाश की ओर ले जाएगा, पर आत्मा आपको जीवन की ओर ले जाएगी। और आत्मा को समय समय पर परमेश्वर के वचन का भोजन खिलाएं। इससे प्रियो हमारी भलाई होगी और दूसरों का भी भलाई होगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। महान जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे सहायक हो। प्रभु, आप ही हमारे जीवन को चलाइए। हम में से कोई भी प्रभु शरीर की बातों पर मन न लगा सके। हम पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आपको हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में आपकी सिर्फ मर्जी पूरी हो। हम में से कोई भी शरीर की लालसा, शरीर की इच्छा के अनुसार न चल सके, ऐसा हमारे जीवन में प्रभु कार्य कीजिए। प्रभु, हमें आत्मिक तौर से मजबूत कर दीजिए। हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। प्रभु, आपका नाम सब नामों से धन्य, श्रेष्ठ है। प्रभु, हमारे जीवन को अपने योग्य बनाइए, पवित्र बनाइए। आपके उपकारों के लिए हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।